हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। डीपीएस पाठशाला में आप सबको स्वागत है। हम आप सबको लिए लेके आए हैं 2022 में भी और 23 में भी। देखते हैं क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 22 में तो एग्ज़ाम हो गया, अभी 2023 क्लास 10th के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जिसमें अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। इसके बाद लेके आएंगे उत्तल दर्पण में। आज सिर्फ देखते हैं अवतल दर्पण में किस तरह से सिद्ध होता है। हमने एक अवतल दर्पण का चित्र बनाया है, जिसमें कि ए बी कोई किरण है और ये दर्पण, इसमें कि परावर्तन के बाद ए बी कोई किरण परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है। अब कुछ चित्र से इम्पोर्टेंस है, कुछ बातें हम लिखते हैं। कहता है अब जो है ए बी कोई किरण अगर जाता है तो यहाँ से हम कुछ, जैसे परावर्तन फोकस से गुजरती है, हम लम्ब डाले हैं वक्रता केंद्र सी पर। तो अर्थात P और F, P हो गया ध्रुव, F हो गया फोकस, C हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो PF हम लिख सकते हैं। अब चित्र से PF फोकस दूरी, PF फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। उसके बाद PC वक्रता केंद्र का वक्रता त्रिज्या दूरी। तो PC वक्रता केंद्र अर्थात PC यहाँ से यहाँ तक PC वक्रता त्रिज्या की दूरी हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा R। PC बराबर यहाँ से हो गया वक्रता त्रिज्या R। तो अब देखते हैं परावर्तन के नियम से जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर दरा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन को R से सूचित करते हैं। यहाँ परावर्तन के दूसरे नियम से हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ये हो गया परावर्तन के नियम से। अर्थात कोण हो गया ABC बराबर कोण हो गया CBF। समीकरण मान लेते हैं 1। अब इसी तरह ये कोण बराबर ये R हो गया, तो हम यहाँ से फिर एकांतर कोण से ये बराबर कर सकते हैं। कोण ABC बराबर कोण BCF। ये हो गया एकांतर कोण से। ये किससे हो गया? एकांतर कोण से। आपस में ये दोनों क्या हो गया? बराबर। तो हम इसको समीकरण नहीं लिखकर यहाँ पर इस दोनों को जब तुलना करते हैं, अर्थात चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जैसे लिखते हैं तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसके बराबर इसके बराबर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोण CBF बराबर कोण BCF हो गया बराबर। जैसे बराबर हो गया, हम जानते हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा CF बराबर BF, CF बराबर BF। इसको समीकरण मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 3। अब इसी तरह जब भी किरण आती है तो एक ही किरण नहीं आता है। हम यहाँ से बिंदु B को P के निकट लाने पर, अब जो है बिंदु B को P के निकट लाने पर, जैसे बिंदु P के निकट लाए तो इसके बराबर ये हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा PF बराबर BF हो जाएगा। PF बराबर क्या हो जाएगा? BF। तो हमको कुछ इसमें दिखाई दे रहा है
जो कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से तुलना करते हैं तो सी एफ बराबर बी एफ है, पी एफ बराबर बी एफ है, तो यहाँ पे पी एफ बराबर हम सी एफ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से समीकरण यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो समीकरण 3 तथा 4 से तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, इसके बराबर है इसके बराबर, तो आपस में हो जाएगा पी एफ बराबर सी एफ। पी एफ बराबर सी एफ हो गया, हम यहाँ पर पी सी बराबर लिख सकते हैं पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। पी सी बराबर लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। इसको समीकरण मान लेते हैं 5, अर्थात पी सी बराबर सी एफ के बदले हम यहाँ पर पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है, तो सी एफ की जगह लिख सकते हैं हम पी एफ प्लस पी एफ। पी एफ जैसे लिखेंगे तो ये पी एफ यहाँ से ले लिए, तो पी एफ मेरा क्या है, फोकस है, अर्थात पी सी बराबर 2 पी एफ। तो पी सी का मान यहाँ पहले लिख दिए। पी सी बराबर क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता क्या त्रिज्या की दूरी है, ये क्या है त्रिज्या की दूरी। तो पी सी को आर से डिनोट करते हैं और 2 और पी एफ को लिख दिए फोकस दूरी एफ। इसलिए हम यहाँ पर एफ बराबर इधर करेंगे तो r/2 इस तरह से आराम से शॉर्ट में ये सिद्ध हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो बहुत बार ये पूछा गया है और चित्र बना देना है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं और इसको देखते रहिएगा। जय हिंद।